This news is brought to you by Devbhoomi Motors Private Limited, मंडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं नरेंद्र शर्मा करसोग से। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक प्रेरणा शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी को हो सकती है तो उसमें सुकेत रियासत की राजधानी रहे पांगणा निवासी जो हैं विपुल शर्मा सामने आए हैं, जिनको इस वर्ष नौणी विश्वविद्यालय से आगे जाकर देहरादून स्थित जो भारत की सबसे बड़ी वानिकी के क्षेत्र में FRI नाम से संस्थान है, वहाँ पर प्रवेश मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। करसोग से तो ये अकेले ऐसे युवा हैं जिन्हें PhD में इस वर्ष प्रवेश मिला है, परंतु इसी के साथ नौणी विश्वविद्यालय के भी ये अकेले ऐसे छात्र हैं इस वर्ष के जिन्हें PhD का प्रवेश देहरादून में जाकर मिला है। देहरादून में शिक्षा प्राप्त करने के बाद लगभग 3 साल की शिक्षा बताई जा रही है। जिस क्षेत्र में जिस विषय में ये शिक्षा ले रहे हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी तरह जानकारी देंगे। विपुल शर्मा जी से बात करेंगे कि शिक्षा प्राप्त पूरी करने के बाद इन्हें क्या क्या लाभ होगा, प्रदेश के वनों को क्या लाभ होगा, वृक्ष तथा वृक्षों की प्रजातियां जो हैं उनको क्या क्या लाभ होंगे, उसके बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। परंतु इसके साथ ये बता दें कि विपुल शर्मा के नाम पहले से बहुत सारी उपलब्धियां हैं कि उन्होंने इस शिक्षा के क्षेत्र में नौणी विश्वविद्यालय में कई पुरस्कार हासिल किए हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर जाकर जो है वो कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। हमेशा गुरुजनों का प्यार मिला है, स्नेह मिला है। तो आज हम विपुल शर्मा जी से बात करेंगे कि उन्हें परिवार का कैसे सहयोग मिला है। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए गुरुजनों का जो आशीर्वाद है वो बहुत ज़रूरी है, परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे विपुल शर्मा जी से। उनके माध्यम से ही आपको सारी बात बताएंगे कि किस प्रकार उन्हें यूनिवर्सिटी में जाकर FRI संस्थान जो है वहाँ पर प्रवेश मिला है और युवाओं को उनके माध्यम से क्या प्रेरणा हो सकती है और ऐसे संस्थान में पहुँचने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। तो आइए विपुल शर्मा जी से बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ हैं सुकेत रियासत की राजधानी रहे पांगणा निवासी विपुल शर्मा, जिनका हाल ही में जो है भारत की सबसे बड़ी जो वानिकी क्षेत्र में संस्थान है, FRI संस्थान है देहरादून में, वहाँ पर PhD के लिए चयन हुआ है। और इस वर्ष जो है इनका इकलौते ऐसे छात्र हैं नौणी विश्वविद्यालय से जिनका PhD के लिए वहाँ देहरादून संस्थान को चयन हुआ है। पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव की बात है। यहाँ तक कि नौणी विश्वविद्यालय के लिए भी जो है बहुत बड़ी बात है। इस छात्र की जो है वो मेहनत और लगन का नतीजा है कि नौणी विश्वविद्यालय का छात्र वहाँ देहरादून में PhD करने के लिए प्रवेश कर पाया है। विपुल शर्मा जो हैं बचपन से ही पढ़ाई में प्रखर रहे हैं, बोलने के लिए प्रखर हैं, कुशल जो है शिक्षा प्राप्त करते हुए पूरे क्षेत्र का नाम इससे पहले भी ऊंचा करते आए हैं। कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ये अपने आप देंगे। तो विपुल शर्मा जी, आपका दिव्य हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप जो हैं करसोग से ही नहीं बल्कि नौणी विश्वविद्यालय के भी इस वर्ष ऐसे पहले छात्र हैं जिन्हें PhD के लिए देहरादून संस्थान में दाखिला मिला है, प्रवेश मिला है। तो आप बताएं कि किस प्रकार आपकी शिक्षा रही है, कहाँ से शिक्षा का सफ़र शुरू किया और आपको देहरादून जो है शिक्षा में संस्थान में जाकर दाखिला मिला है, उसके बारे में बताएं आप। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा रही है वो सरस्वती विद्या मंदिर पांगना में हुई। मैंने क्लास तक जो है सरस्वती विद्या मंदिर पांगना में पढ़ा, जहाँ से ही मेरा जो है जो बेसिक डेवलपमेंट हुई। उसके बाद मैं +1 +2 के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगना में मैंने वहाँ पर दाखिला लिया और आफ्टर +2 मैंने जो है नौणी विश्वविद्यालय का जो टेस्ट है वो क्रैक किया। तो उसके बाद जो मुझे सीट है वो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी हमीरपुर में जो संस्थान है नौणी विश्वविद्यालय का, वहाँ पर BSc फॉरेस्ट्री में मेरी जो है BSc हुई है। उसके बाद आफ्टर BSc जो है मैंने MSc का भी टेस्ट दिया, जिसमें मुझे मेन कैंपस नौणी यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री में पढ़ने का मौका मिला, जहाँ पर जो मेरा डिपार्टमेंट था वो ट्री इम्प्रूवमेंट एंड
जेनेटिक रिसोर्सेज था, और वहाँ पर भी मैंने प्रथम श्रेणी में जो है अपनी परीक्षा पास की और जो हमारी रिसर्च होती है वो कंप्लीट की। आफ्टर दैट जो है मैंने FRI देहरादून के लिए भी साथ साथ में अप्लाई किया, और जिसका जो है रिज़ल्ट अभी 15 तारीख को आया है, जिसमें कि मुझे भी इस वर्ष फॉरेस्ट जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में सीट वहाँ पर मिली है। प्रवेश मिला आपको। हाँ जी। विपुल जी, आप बताएं कि आप के परिवार में जो आपके पिताजी हैं वो ग्रामीण बैंक के हाँ जी। जो हैं वो कार्यरत हैं, उसमें जॉब करते हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब मैं बचपन से ही पढ़ाई करता था तो मुझे घर वालों ने 8th और 9th में ही इंग्लिश मीडियम में डलवा दिया ताकि आगे की पढ़ाई में जो है सरलता हो। उसके बाद जब मेरा 10th में पहली बार पॉलिटेक्निक का टेस्ट निकला था तो घर वालों ने ही बोला था कि अभी आप जो है इसकी बजाय +2 कर लो ताकि और भी जो फील्ड हैं वो उसमें आप जा सकें। तो इसमें निश्चित रूप से घर वालों का बहुत जो है साथ रहा है। माता पिता हो गए, मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, मेरा छोटा भाई, छोटी बहन ताऊ ताई जी हैं, और हाँ जी, गुरुजन हैं वो तो सबसे महत्वपूर्ण हैं ही, जो जिन गुरुजनों की बदौलत आज हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो मेरे एक सबसे विशेष जो हैं फूफा जी पंडित शशिपाल डोगरा जी भी रहे, जिनकी प्रेरणा भी मुझे बीच बीच में मिलती रहती है। तो और भी हमारे पांगना में डॉक्टर जगदीश शर्मा भाई जी हैं, उनकी तरफ से भी योगदान मिलता रहता है और समाज सेवा के कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता रहता है। और जितने भी सरस्वती विद्या मंदिर के गुरुजन रहे हैं, वहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं, जो वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं, सबका साथ मिलता रहा है। उनके आशीर्वाद की बदौलत ही आज मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। बिल्कुल जी, 3 साल के बाद जब आपकी जो PhD है वो पूरी हो जाएगी, इसमें जो है हिमाचल को क्या क्या लाभ होंगे? जी देखिए, हमारा जो FRI का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर अभी PhD की जब डिग्री हम करेंगे तो मैं फॉरेस्ट जेनेटिक्स में करूँगा। फॉरेस्ट जेनेटिक्स का जो मतलब होता है वो होता है वृक्ष सुधार, कि जो वृक्ष की नई नई प्रजातियों में सुधार लाने का जितना भी काम होता है वो हमारे डिपार्टमेंट का रहता है। उसमें जो हम बायोडाइवर्सिटी को भी एक एस्पेक्ट होता है उसको भी टच करते हैं, इकोलॉजी को भी टच करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही रहता है कि जैसे हम आज देखते हैं कि हम नई नई प्रजातियाँ देखते हैं वृक्षों की, जो कि बहुत कम समय में उत्पादन देती है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे फॉरेस्ट जेनेटिक्स और ट्री इम्प्रूवमेंट में होती है वो होती है कि हमें सस्टेन यील्ड भी मिलती है और साथ में सुपीरियर वैरायटी के हमें प्लांट भी चाहिए होते हैं, जिससे कि हम अगली जो प्रजातियां हैं वो ढंग से लगा पाएँ। निश्चित रूप से जब उनमें सुधार कर पाएँ। हाँ जी, जब निश्चित रूप से ऐसी प्रजातियां जब हम डेवलप कर पाएंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा जो इससे बेनिफिट जिसको मिलेगा वो हमारे किसान ही होंगे, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई है वो किसानों से संबंधित ही है और किसानों के लिए ही है। तो आज तक हम देखते हैं कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, लेकिन हम फॉरेस्ट्री के प्लांट्स को इतना इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम जो है नई नई प्रजातियाँ लाकर फॉरेस्ट्री को भी किसानों के लिए सुगम बना सकते हैं ताकि किसान इससे फ़ायदा ले सके। जब आपकी PhD पूरी हो जाएगी तो आपका लक्ष्य क्या रहेगा? हिमाचल की ओर आएंगे? हाँ जी, निश्चित रूप से हिमाचल तो घर ही है, तो घर तो आऊँगा ही वापस। और मेरा जो सपना है कि वो अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर पाऊँ। स्पेशली रूप से मैं अपने जितने भी करसोग के किसान हैं उनकी मैं किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ, चाहे मैं जहाँ पर भी रहूँ। तो स्पेशली कि करसोग के किसानों को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, जो भी विभिन्न स्कीमें होती हैं उनसे उन्हें बता सकता हूँ या उन्हें बताऊँगा। निश्चित रूप से जब मुझे एक मंच मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जैसे हमारे किसान हैं उन्हें नई नई प्रजातियों के बारे में अवगत कराएंगे कि जैसे पहले पॉपुलर की तरह वैरायटियाँ वो पेड़ों में लगाते, अपने खेतों में लगाते थे, तो वैसी कई वैरायटीज़ के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद अभी लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। तो निश्चित रूप से किसानों के लिए ही जो है मेरा जीवन जो है समर्पण रहेगा, और यहाँ करसोग की जनता के लिए ही। एक युवाओं के लिए संदेश संक्षेप में? युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं वो बस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ अपना काम करते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपना एक लक्ष्य लेकर चलें कि आपने क्या करना है, और जो हमारी पढ़ाई होती है उसे कभी ना छोड़ें। और पढ़ाई में कभी घबराना भी नहीं चाहिए कि मतलब हम सोचते हैं कि कोई टेस्ट बड़ा है, कोई छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि हम लगन से लगे रहेंगे तो एक दिन ज़रूर कामयाबी मिल ही जाती है, और वो आज मिले या कल मिले। धन्यवाद विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या हिमाचल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
Skoda, simply clever.